जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है पार्ट 3। अच्छा ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये एक्चुअली पूरे क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं जी की वैल्यू यही फाइंड रखनी है। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस इयोटा। ये इसलिए मैंने सबसे टॉप पर लिखा हुआ है कि जी की वैल्यू जो है ना वो यही है। पूरे क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं सब में जी की वैल्यू यही रखनी है। ये उसने खुद बताई है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी माइनस फोर अयोटा। ठीक है जी माइनस फोर अयोटा प्लस ये मॉडुलस में है प्लस जी प्लस फोर अयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 10। अब देखिए जी की वैल्यू रख दें इसमें। जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू है एक्स प्लस अयोटा माइनस फोर अयोटा इसी तरह मॉडुलस प्लस जी की वैल्यू है एक्स प्लस वन अयोटा ठीक प्लस फोर अयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब ये देखें क्या किया हमने एक्स प्लस ये अयोटा दोनों में था अयोटा कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा वाई माइनस फोर मॉडुलस प्लस यहाँ भी ये किया एक्स अयोटा कॉमन ले लिया अंदर क्या आ गया वाई प्लस फोर। ठीक है जी वाई प्लस फोर और मॉडुलस इज इक्वल टू 10। ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया ये देखें ये एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ भी एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है और मॉडुलस लेते हुए मैग्नीट्यूड लेते हुए यही हमें चाहिए होता है एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। देखें इसको हमने एक्स का स्क्वायर और ये वाई माइनस फोर इसमें अयोटा नहीं कंसिडर होता ये याद रखिएगा वाई माइनस फोर का स्क्वायर और यहाँ एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट भी एक किया सामने वाली साइड पे प्लस इसी तरह एक्स का स्क्वायर और वाई प्लस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है जी अब इज इक्वल टू 10 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी अब देखिए क्या करना है इसमें एक्स का स्क्वायर इसी तरह। अब ये देखिए ये दो वैल्यू है असल में आपके पास ना ये देखिए ये तो पूरी का होल स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर ये तो इसी तरह देगा इसको फिर उसी तरह खोलना है ए माइनस बी ये वाई का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का एक दफ़ा वाई और एक दफ़ा फोर। ठीक है जी और नेक्स्ट में भी ये देखें ये इसी का एक्स का स्क्वायर इसी तरह वाई प्लस फोर वाई का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का एक दफ़ा वाई एक दफ़ा फोर। ठीक है इज इक्वल टू 10 इसी तरह। अब नेक्स्ट देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये क्या बना फोर का स्क्वायर 16 बन गया इन तीनों को मल्टीप्लाई किया माइनस टू माइनस एट वाई। यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर फोर का स्क्वायर 16 बन गया इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 4 टू 8 वाई इज इक्वल टू 10 इसी तरह। ठीक है जी अब नेक्स्ट देखें आगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 और यहाँ देखें इस वाली वैल्यू को मैं उधर ले गया ये ज़रूरी था क्योंकि देखिए हमने दोनों का अंडर रूट ख़त्म करना है और यहाँ रह के इन दोनों का अंडर रूट ख़त्म करना तकरीबन इम्पॉसिबल था इसलिए मैं एक वैल्यू को उधर ले गया क्योंकि 10 भी तो था। ठीक है इस वैल्यू को मैं उधर ले गया। अब देखिए ये तो इधर आएगी ये उधर चली जाएगी तो क्या बन जाएगा उधर जाके ये सारी वैल्यू माइनस की बन गई। देखिए अब हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर। ठीक है बोथ साइड्स टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है मैंने एस क्यू लिखा हुआ है पीछे मैंने आपको बताया कि एस क्यू का मतलब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ लेकिन यहाँ स्क्वायर के स्पेलिंग पूरी लिखे एस क्यू यू ए आर ई मैंने सिर्फ एस क्यू लिख दिया लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी बना हुआ है सिर्फ मैंने स्क्वायर लिया टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है जी अब स्क्वायर जब लिया तो ये देखिए क्या बन गया ये देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ तो ये तो कट गया इसके साथ यहाँ तो 10 भी इन्वॉल्व था इसलिए 10 का स्क्वायर भी ले लिया। ठीक है जी 10 का स्क्वायर भी हमें लेना पड़ा 10 का स्क्वायर भी ले लिया और ये इसका भी स्क्वायर आ गया सबका ये देखिए इस सब का स्क्वायर आ गया और ये यहाँ तक है। ठीक है जी प्लस 2 और फिर हमने क्या किया ये देखिए ये इसका स्क्वायर 10 का देखिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि इसका स्क्वायर कैसे फर्ज किया इसको ए फर्ज कर लें इसको बी फर्ज कर लें। देखिए 10 का स्क्वायर प्लस मैंने आपको कहा ना कि स्क्वायर में माइनस भी आ जाए फिर प्लस एक दफ़ा इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एक दफ़ा ये 10 और एक दफ़ा ये सारा। ठीक उम्मीद है अब तो ये स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक है अब ये देखिए मैंने क्या किया
ये तो जब इसके साथ कटा, ठीक है, ये जब इसके साथ कटा अंडर रूट, तो ये तो इसी तरह आ गया। ये देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, और ये सारा ये भी अंडर रूट से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, ये इसी तरह की वैल्यू, ठीक है, प्लस 10 टू ज़ा 20, और ये अंडर द रूट की जो वैल्यू थी ये इसी तरह आ गई। ठीक है जी। अब ये देखिए क्या किया हमने। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कट हो जाती हैं। देखें कैसे, ये एक्स का स्क्वायर है, ये अब आपको सही तरह नज़र आएगा। ये देखिए ये एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर इधर में लिया है, ये माइनस एक्स का स्क्वायर बन गया, प्लस वाई का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर इधर लिया है, माइनस वाई का स्क्वायर बन गया, प्लस 16 है, इस 16 को मैं इधर लिया, माइनस का 16 बन गया, ये माइनस 8 पाई है, इस 8 पाई को इधर लिया है, माइनस का 8 बन गया, उधर अब क्या बच गया, इज इक्वल टू 100 और प्लस 20 अंडर द रूट, ये सारी वैल्यू अब इधर ये बच गया सारी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए एक्स एक्स से कैंसिल, वाई वाई से कैंसिल, 16 16 से कैंसिल, और ये माइनस 8 वाई माइनस 8 वाई ये तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि एक जैसे साइन है, ये बन गया माइनस 16 वाई। ठीक है जी, और साथ में मैंने ये किया कि इस 100 को मैं इधर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 100 और 20 को प्लस क्यों नहीं किया। असल में इस 20 का ताल्लुक जो था वो इस अंडर द रूट की वैल्यू से था सर, ये सारी एक वैल्यू थी। ये 100 जो है वो अलग था, आप ये देख लो कि 100 अलग था, दरमियान में प्लस है, ये 20 है, और अंडर द रूट और 20 के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है 20 इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एक वैल्यू है। इसलिए मैंने 100 को 20 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि मैं 100 को उधर ले गया और 20 देखें इधर ही रहा, और अंडर द रूट की वैल्यू भी यहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, देखिए ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, मैंने 4 एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया, सॉरी 4 मैंने कॉमन ले लिया, 4 4 16, 4 25 ज़ा 100, 4 5 ज़ा 20, अंदर इसके क्या बचा 4 बाई 25 और यहाँ से 5। अब जो कॉमन लिया होता है इसमें, ये देखिए जो इसमें मैंने कॉमन लिया होता है वो तो ख़त्म। अब देखिए आगे ये वैल्यू चली 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 5, और ये सारी अंडर द रूट की वैल्यू। यहाँ मैं दोबारा इसका जो है क्या करते हैं, अब दोबारा इसका स्केल ले लेते हैं। देखिए इस पूरी वैल्यू का मैंने दोबारा स्केल ले लिया, उसके लेने से क्या होगा कि ये वैल्यू ये अंडर द रूट से कट जाएगी। ये देखिए क्या किया, ये देखिए 4 प्लस 25 वाई का स्केल और इस पूरी वैल्यू का स्केल ले लिया। अब देखिए इसका स्केल कैसे खुलेगा, देखिए 4 वाई का स्केल प्लस 25 वाई का स्केल प्लस 2 फार्मूले का, एक दफ़ा 4 वाई और एक दफ़ा 25, और यहाँ जब ये खुला ये 2 तो इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, और ये 5 का स्केल हो गया, और ये सारी वैल्यू इसी तरह अंडर रूट से बाहर आ गई। देखिए ये सारी वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ गई, क्योंकि ये जो 2 है ये 5 के साथ भी था, उसके साथ तो 5 के साथ जब ये स्केल किया तो 25 तो बन गया, लेकिन इसके साथ ये कट जाएगा, और ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ इसी तरह बाहर आ गई। आप देखें क्या 4 का स्केयर 16, 25 का स्केयर 625, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 25 4 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200 वाई बन गया, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या बना, 25 को एक्स से किया 25 एक्स के, 25 को वाई का स्केयर से किया 25 वाई स्केयर, 25 को 16 से किया 400, और 25 को 8 से किया और 200 आया। ठीक है जी, अब देखिए हमने लाइक टर्म्स जो है वो एक साइड पे कर दी, या जो कटती थी उनको काट दिया। अब ये वैल्यू मुझे ज़रा बड़ी नज़र आ रही है, इसलिए मैं इन सब को उधर ले गया, 25x का स्केयर इधर लिया, ये 16y इधर चला जाएगा, माइनस का 16y का स्केयर। ठीक है, अब इसी तरह ये 200 भी इधर चला जाएगा, और ये 200 के साथ कट जाएगा, यानी कि जो वैल्यू एक जैसी थी वो हमने इक्वल के इस साइड पे, और इन शॉर्ट मैंने ये किया, मैं आपको इन शॉर्ट स्टेप बता रहा हूँ कि जो वैल्यू इधर आ गई कुछ वैल्यूज उधर चली गई और आपस में वो कट गई। देखिए जैसे कि 200 था ये उधर चला जाएगा, माइनस का बनेगा, ये दोनों कट गए। ठीक है जी, इसी तरह 625 इधर चला गया, माइनस का 625 बन गया। ठीक है जी, अब और देखिए और क्या हुआ जी, ये 16y का स्क्वायर है। ठीक है जी, ये देखिए 16y का स्क्वायर है, ये 16y का 25, 16y का स्क्वायर क्या हुआ जी, ये माइनस था, 25 में से 16 माइनस हुए तो प्लस का 9y का स्क्वायर बन गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था।
ये दोनों कैंसिल हो गए और 625 में से 400 माइनस हुए तो -225 बच गया और ये क्वेश्चन यहीं एंड हो गया, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 ये देखिए क्या है, अब ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ना उसने ना कॉम्प्लिकेशन दे दी। 1/2 रियल नंबर आयोटा z इसका ऊपर कंजुगेट है, ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, आयोटा की वैल्यू क्या दी हुई थी, आयोटा की वैल्यू दी हुई थी x। देखिए आयोटा की वैल्यू, ये देखें z की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ कि x प्लस आयोटा y दी हुई है, इसके ऊपर मैंने नहीं लिखी, लेकिन आप बुक जब चेक करेंगे, बुक मेरे पास पड़ी हुई है, बुक जब आप चेक करेंगे तो सब पे z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, लेकिन आप सोचेंगे कि x प्लस आयोटा y दिया तो मैंने यहाँ x माइनस आयोटा y क्यों लिखा। असल में z के ऊपर कंजुगेट है, जब कंजुगेट हो तो मिडल वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस। तो z की वैल्यू क्या थी, x प्लस आयोटा y, तो इस कंजुगेट पे ये x माइनस आयोटा y बन गई, इससे कंजुगेट हट गया क्योंकि इसने साइन को तो चेंज कर दी, इज इक्वल टू 4। इसी 1/2 रियल नंबर, आप देखिए आयोटा का x से मल्टीप्लाई किया, x आयोटा, आयोटा को y से मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्क्वायर y इज इक्वल टू 4। फिर रियल नंबर, ये देखिए क्या किया, ये तो एज इट इज उतारा 1/2 रियल नंबर, x आयोटा माइनस y, आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है जी। आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 आ गया, y इसी तरह इज इक्वल टू 4। 1/2 रियल x आयोटा माइनस माइनस प्लस और y, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब देखिए क्या करना है, 1/2, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए था जी, इसमें रियल नंबर चाहिए था, ये याद रखना, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए था, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए था हमें। अब ये देखिए y रियल की जगह 1/2, y था ना रियल इसमें, क्योंकि ये तो आयोटा का नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, y हमें तो रियल चाहिए था नंबर, इसलिए y 1/2 के साथ लिख दिया इज इक्वल टू 4 और इसकी छुट्टी हो गई, क्योंकि ये तो आयोटा में था, इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब y इसी तरह 2 इधर जाके इधर डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, y इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 क्या है जी, इमेजिनरी। देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े टेक्निकल है तो ये छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन काफ़ी टेक्निकल है, अगर आपको समझ नहीं आई तो ये फिर आपको सॉल्व नहीं हो सकेगा आपसे। ये देखिए इमेजिनरी z-1 बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू -5। अब ये देखें ये मॉडुलस नहीं दिया हुआ, ये ब्रैकेट दी हुई है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मॉडुलस दिया होता है तो फिर इसकी कुछ और होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसे ब्रैकेट दी है। इमेजिनरी z की जगह, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि z की जगह क्या दिया हुआ है, z की जगह दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, बुक में मैंने हर एक के ऊपर नहीं लिखा, जिसके ऊपर मुमकिन था मैंने लिख दिया, बाकियों के ऊपर नहीं लिखा, लेकिन वो मैंने कहा था मैं साथ साथ ना आपको समझाते हुए बता दूंगा कि z की वैल्यू x प्लस आयोटा। अब देखिए हमने यहाँ z की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस आयोटा y -1 इसी तरह, नीचे 2 आयोटा ये इसी तरह और -5 इसी तरह। यहाँ हमने क्या किया, जब वो रियल नंबर अलग कर दिया, रियल नंबर कौन कौन सा था, x और -1, x -1 प्लस आयोटा y, इसको अलग कर दिया। अब ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है, नीचे 2 आयोटा इसी तरह और -5 इसी तरह। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ बहुत टेक्निकलिटी है एक, देखिए क्या किया, अब ऊपर क्या बना x - y प्लस आयोटा, नीचे बना 2 आयोटा। अब नीचे जब भी आयोटा आ जाए डिनोमिनेटर में, जब भी आयोटा आ जाए, आयोटा को हमने खत्म करना है, रिमूव करना है। अब मैंने क्या किया, रैशनलाइज किया, सिर्फ ऊपर भी आप देखेंगे कि 2 आयोटा है, लेकिन मैंने 2 को लिखा ही नहीं, सिर्फ आयोटा और आयोटा लिख दिया, क्योंकि हमने तो आयोटा को रिमूव करना है, 2 का तो प्रॉब्लम ही नहीं है बीच में, 2 का दरमियान में कोई मसला नहीं है, हमें तो सिर्फ आयोटा को करना है रिमूव। तो 2 जो है वो मैंने नहीं कंसिडर किया, आयोटा आयोटा ये इस आयोटा के ऊपर, और साइन भी कोई कंसिडर नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ जी, इससे ये 2 एज इट इज रहा, ये मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए आयोटा x -1 प्लस आयोटा, देखिए पहले इस आयोटा को x -1 से किया, फिर इस आयोटा को आयोटा y से किया। ये देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने किया जी पहले इस आयोटा को x -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये -5 सेम, और नीचे क्या सिचुएशन बनी, नीचे 2 आयोटा 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 का स्क्वायर, साथ इमेजिनरी लिखते जाना।
अभी देखें इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स को अयोटा को एक्स से किया, एक्स अयोटा, ठीक है, माइनस अयोटा को 1 से किया, माइनस अयोटा, प्लस अयोटा को अयोटा से किया, अयोटा का स्क्वायर वाई इसी तरह, और नीचे का सिचुएशन में 2 अयोटा के स्क्वायर किया मैंने -1 लिख दिया इजिकल टू माइनस वाई भी इसी तरह। फिर देखिए क्या बना, एक्स अयोटा माइनस अयोटा, इस अयोटा की जगह -1 और ये वाई इसी तरह, और नीचे बना 2 -1, 2 1 ज़ा -2, ये देखें दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई, माइनस का 1 है, 2 है, 2 1 ज़ा 2 और माइनस साइन इसी तरह -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, अयोटा, ये देखें ये 2 अयोटा थे ना, ये देखें एक्स अयोटा माइनस अयोटा था तो मैंने इसमें से अयोटा कॉमन ले लिया, ये देखिए ये मैंने अयोटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा x -1 और यहाँ क्या बचा -y और नीचे बचा -2 इजिकल टू -5, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी कि ये देखिए ये इमेजिनरी पार्ट था, ये -y, ये देखिए -x -1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो हमने लिखे ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं था। ये देखिए क्या था जी, x -1 इसी तरह आ गया, क्योंकि ये देखिए इमेजिनरी पार्ट लिखना था, सॉरी रियल नंबर नहीं लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, ये देखिए मैं आपको करता हूँ, ये देखिए इमेजिनरी साथ चल रहा है, रियल नहीं है, पिछले में साथ रियल चल रहा था। ये देखिए ये था ना इमेजिनरी पार्ट x -1 अयोटा, तो इसलिए मैंने x -1 ले लिया, क्योंकि ये रियल नंबर था, ये लिए नहीं। अभी x ये माइनस था, ठीक है, ये भी माइनस था, ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है जी। अब देखें क्या हुआ, x -1 इसी तरह ये 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10 बन गया, x इज इक्वल टू 1 उधर चला गया, 10 + 1 x इज इक्वल टू 11, ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6, ठीक है जी, पार्ट नंबर 6 है इसका। पार्ट नंबर 6 देखें क्या मैंने यहाँ देखे अब मेंशन किया हुआ है कि z की वैल्यू है x + y अयोटा। अब देखें इसमें जो ये इन इक्वेशंस आ गई, ये था उसने क्वेश्चन में कहा था ना इक्वेशन, इन इक्वेशन -2 ग्रेटर देन और लेस देन 1 इमेजिनरी z प्लस अयोटा, ठीक है, ग्रेटर देन 3। अब देखिए -2, ये तो इसी तरह लिखा, इमेजिनरी भी z की जगह z की, देखिए ये एज इट इज सारी z की जगह z की वैल्यू लिख दी x + अयोटा y, ये प्लस अयोटा अपनी जगह पे और ये साइन भी अपनी जगह पे। अब देखिए क्या करना है, अब ये क्वेश्चन आपने जो है वो 9th क्लास में जो है वो पढ़े होंगे कि इन इक्वेशंस के क्वेश्चन थे कि इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। देखिए -2 साइन y + 1 और ये अंडर 3 इसी तरह। अब देखिए इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कैसे, फर्स्ट ये बनाया -2 साइन 1 + y + 1, फिर y + 1 ये साइन ग्रेटर देन का और ये 3। देखिए 2, यही क्वेश्चन आपने सेम जो है वो 9th क्लास में जो है आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए इससे क्या हुआ, -2 इधर ही रहा, ये साइन इधर चला गया, माइनस का 1 बन गया, y इसी तरह। अब देखिए -2 -3 बन गया और ग्रेटर देन का साइन y की तरफ था, कहने को क्या था कि y बड़ा है, ऑब्वियसली y बड़ा है, क्योंकि देखिए तो माइनस क्या है तो y बड़ा है, y प्लस क्या है तो y बड़ा, ये तो ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ क्या सिचुएशन बनी, y + 1, ठीक है, वो कह रहा है ग्रेटर देन का साइन किसकी तरफ मैं मूव, 3 की तरफ। अब 3 इधर ही रहा, y तो चला जाएगा माइनस का y, और माइनस का 1 सॉरी y तो चला गया -1, 3 में से बन गए, माइनस सब्ट्रैक्ट किया 2, तो अब देखिए 2 बड़ा है y से, ऑब्वियसली हमारा ये ठीक हो गया। अब ये देखिए कि हमने इसको लिखना कैसे है, ये y था ना दोनों में, y दरमियान में आप लिख लें और इसका आंसर लिख दें -3, ये साइन इसी तरह दरमियान में y, फिर उसके बाद ये आंसर लिखते हैं आप, ये साइन डाल के ये आंसर, यानी कि y दोनों में है तो y दरमियान में आएगा। पहले ये ऐसा लिखना, ये देखिए 3 -3, ठीक है, ये साइन का y दोनों में, y दरमियान में, और फिर ये साइन के साथ ये लिखें। ये आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 भी होगा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर, हम सॉरी इसके सारे पार्ट्स हो गए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जो है वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसमें चंद जगह पर जो है आपको डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन कोई मसला नहीं। उसने क्या रियल नंबर अलग करें और इमेजिनरी नंबर अलग करें। अब देखें इसमें थोड़े से मुश्किल चीज़ ये भी है
कि पावर जो है माइनस में दे दी है। देखिए पावर माइनस की जो पावर है ना वो तो आयोटा वाले सवाल में कबूल ही नहीं है, एक्सेप्टेबल है ही नहीं है। उसको किसी ना किसी तरह हमने प्लस करना है, तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 1/, देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं था। अच्छा, जिसके ऊपर कुछ ना हो उसको 1 से करते हैं, और जिसके ऊपर कुछ हो उसको सिर्फ वैल्यूज उलट देते हैं, यानी कि नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। लेकिन जिसके ऊपर कुछ ना हो उसके ऊपर फिर हम 1 पुट करते हैं। देखिए इसके ऊपर हमने 1 पुट किया, 2 + 4 आयोटा, वैल्यू खत्म, -1 खत्म। अब देखिए -1 लिख भी देंगे हम, 2 के ऊपर देखें -1 2 की पावर -2 की पावर 1 क्या होती है, 2 ही होती है। इसलिए मैंने 1 दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि 1 की पावर जो भी हो, 100 भी हो तो ऊपर 1 पावर हो तो 100 ही आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं मेंशन की। 1/2 + 4 आयोटा। अब रैशनलाइज कर दिया मैंने, ये देखिए रैशनलाइज किया तो क्या आया, इसका उल्टा साइन आएगा, 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 इसी तरह, और इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या सिचुएशन बनी, ये 2, मैं फिर बता रहा हूँ, पर अगर आपको समझ नहीं आई मैं दोबारा स्टेप बता देता हूँ, मैंने ज़रा तेज़ी से बता दिया। ये 1 था ये, और इससे मल्टीप्लाई करना था 2 - 4 आयोटा, ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई। नीचे क्या सिचुएशन बनी, 2 और 2 का स्केयर, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा का स्केयर, ठीक है जी। अब ऊपर जब 1 से इसको मल्टीप्लाई किया पूरी वैल्यू को, तो एज इट इज़ वही वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आती है। इसलिए मैंने 2 - 4 आयोटा लिख दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया सबको वही वैल्यू आई। अब देखिए नीचे क्या हुआ, नीचे है जी 2 का स्केयर, 2 का स्केयर क्या बना 4, माइनस 4 का स्केयर क्या बना 16 का स्केयर, ठीक है जी। अब 2 - 4 आयोटा, ये 4 - 16 आयोटा का स्केयर की जगह -1, ठीक है जी। आयोटा का स्केयर की जगह क्या आया -1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने सामने किया हुआ है, ये क्या है 2 - 4 आयोटा, और ये है 4 माइनस माइनस प्लस 16, 2 - 4 आयोटा, 4 और 16 20 बन गया, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या है, 2/20, ये रियल पार्ट था, ये मैंने इसे लिखा 2/20 ये, माइनस अब ये अयोटा का इमेजनरी पार्ट था 4/20 अयोटा। अब देखें ये एक रियल नंबर बन गया और एक इमेजनरी, यही तो उसने पूछा हुआ था कि रियल नंबर को लॉक कर दें, इमेजनरी नंबर को लॉक कर दें। लेकिन आगे चूंकि मजीद कटिंग होती है इसलिए मैंने स्टेप और कर दिया, 2 × 2 2 5 × 10। अब ये बन गया रियल नंबर 1/10। रियल नंबर को असल में RE कहते हैं और इमेजनरी को IM कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ भी कटिंग होगी, 4 1 4 और 4 5 20, ये आ गया जी 1/5 इमेजनरी नंबर, ठीक है जी। ये पार्ट नंबर 1 भी खत्म हो गया। अब हमारे पास आया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है जी 9 है, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 3 - √4 और फिर पावर जो है वो भी -2 है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आयोटा वाले क्वेश्चन में जो माइनस की पावर होती है वो एक्सेप्टेबल होती नहीं हमारे लिए, ठीक है। हर सूरत में उसको जो है वो हमने प्लस करना होता है। अब ये देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं था, अभी पिछले सवाल में मैंने बताया जिसके ऊपर कुछ ना उसके ऊपर हम 1 पुट कर 1 और रेसिप्रोकल 1/3। अब ये वाला साइन नहीं खत्म करना, ये पावर सिर्फ माइनस, ये देखिए इसको 2 बन गया, 3 - 4 और ये 2 पावर, ये चेंज होगी, रेसिप्रोकल होने से माइनस थी अब प्लस हो गई। अब देखिए जब ये प्लस हुई तो 1/3 - 4। अच्छा यहाँ एक और मसला हुआ, आप देख रहे होगे कि अंडर द रूट के अंदर माइनस का 4 है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आयोटा वाले क्वेश्चन में जब अंडर द रूट के अंदर माइनस हो, जब अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो उसको खत्म कर देते हैं माइनस को, उस माइनस को आयोटा में चेंज करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, अंडर द रूट 4 इसी तरह लिखा और ये माइनस को आयोटा में चेंज कर दिया। ये कर सकते हैं क्योंकि आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा -1 के, सबसे शुरू में मैंने बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, ठीक है। ये शुरू में आपको जब 1.1 करवाई थी ये बात बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो 4 इसी तरह लिखा डायरेक्टली और ये माइनस जो है वो इसको आयोटा में चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया 1 - 3, अब 4 का अंडर रूट क्या हुआ 2, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। देखिए 4 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर पे लेके देखो 2 होता है, 2 आयोटा और इसका होल स्केयर, ये होल स्केयर बाइट था, ये मैंने नहीं लिया, ये 2 बाइट था इसे होल। अब हम इसको तो रैशनलाइज, लेकिन इससे पहले हम इसका ये स्क्वायर रूट खोलें। देखिए कैसे 3 का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस ना -2 फार्मूले का एक दफ़ा फर्स्ट और एक दफ़ा सेकंड, ठीक है जी। अब देखें क्या किया, 3 का स्क्वायर ऊपर वाला 1 तो इसी तरह का, 3 का स्क्वायर 9
2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 टू द 4 4 3 द 12 आयोटा आ गया। ठीक है जी, नजर आ रहा है। अब 1/9 प्लस 4 आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 आ गया और -12 आयोटा इसी तरह। फिर नीचे क्या स्टेप हुआ 1 9 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 और -12 आयोटा इसी तरह था। 9 - 4 क्या बन गया 5 -12 आयोटा। ये देखिए ये मैंने इधर किया हुआ है। नजर आया आपको? ये देखिए ये है ये क्वेश्चन। ये लिखा मैंने 1/5 - 12। अब हम इसको जो है रैशनलाइज कर सकते हैं। देखिए अब हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, ये देखिए रैशनलाइज किया 5 + 12 आयोटा इसकी जगह ये माइनस था ना 5 + 12 आयोटा 5 + 12 आयोटा। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए 1 5 + 12 आयोटा। नीचे कैसे सूरत बनी 5 और 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर बन गया। ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसी तरह एज इट इज़ यही वैल्यू आ गई। और नीचे क्या हुआ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर जब लिया, अब ये स्क्वायर 12 के साथ भी है और ये स्क्वायर आयोटा के साथ भी है। 12 का स्क्वायर 144 आ गया और आयोटा के स्क्वायर मैंने लिखने के बजाय डायरेक्ट आयोटा के स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया। यानी कि ये स्टेप पहले इस तरह भी बन सकता था। ये देखें 12 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, लेकिन आयोटा का स्क्वायर नीचे जाके फिर -1 बनना था। तो इसलिए मैंने जो है वो मुनासिब समझा कि यहीं एक स्टेप कम कर दिया जाए और बात को शॉर्ट किया जाए कि आयोटा का स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। ठीक है जी, अब आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया मैंने। अब क्या किया 12 + 5 + 12 आयोटा। ठीक है, नीचे क्या आया 25 माइनस माइनस प्लस 144। नीचे क्या बना जी अब सिचुएशन कि ये ऊपर तो एज इट इज़ रहा, नीचे क्या अगर 25 144 को प्लस किया 169 बन गया। 5 अब इसको एक दफ़ा रियल में लिखना था और एक दफ़ा आयोटा में यानी इमेजिनरी नंबर में लिखना। 5/169 ये रियल पार्ट बन गया और 12/169 ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। ठीक है, और ये पार्ट भी जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 क्या है जी? पार्ट नंबर 4 देखें 4 + 2 आयोटा और 2 + 5 आयोटा और होल की पावर -2 है। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर कुछ ना उसके ऊपर हम 1 लगा के करते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ है। अब हमने सिर्फ इसको वैल्यू को ऑपोजिट कर दिया, यानी उलट दिया। क्या किया हमने, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर था उसको ऊपर ले गए, यानी ये नीचे था इसको ऊपर ले गए, ऊपर वाला नीचे ले आए और ये -2 अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है जी, अब क्या किया, अब ये देखें होल का स्क्वायर इसके साथ किया और होल का स्क्वायर इसके साथ। 2 + 5 आयोटा स्क्वायर नीचे 4 + 2 आयोटा का स्क्वायर। ये देखें होल की पावर थी, इसके साथ भी लिख दी 2 इसके साथ भी। अब इसको ओपन कर दें, एक दफ़ा पहले का स्क्वायर प्लस एक दफ़ा इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक दफ़ा फर्स्ट और एक दफ़ा सेकेंड। ये बात नीचे भी हमने एक किया, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फिर एक दफ़ा 4 एक दफ़ा 2 आयोटा। अब 2 का स्क्वायर खुला 4 5 आयोटा का खुला तो ये 25 आयोटा का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर 5 के साथ भी है आयोटा के साथ भी है। ठीक है जी, ये बना 25 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 to the 4 4 5 का 20 आयोटा बन गया। नीचे देखिए क्या सूरत बनी 16 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर बन गया प्लस 2 4 8 8 2 16 आयोटा, ये 16 आयोटा बन गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या किया जी मैंने, नेक्स्ट में आप देखिए कि 4 + 25 आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया प्लस 20 आयोटा, यहाँ 16 ठीक है प्लस नीचे आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 मैंने पुट कर दिया प्लस 16 आयोटा। इसी तरह अब देखिए क्या किया कि 25 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ बना -21 प्लस 20 आयोटा। इसी तरह 16 - 4 12 बन गया 16 आयोटा। इसी तरह अब मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी रैशनलाइज करने से। देखिए इसको रैशनलाइज किया, ये 12 + 16 आयोटा था, यहाँ 12 - 16 आयोटा और 12 - 16 आयोटा एज इट इज़ आ गया। ये देखिए अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये आपको कैमरे में नज़र ना आया। ये देखिए जब ये वैल्यू आई -21 + 20 आयोटा 12 + 16 आयोटा, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, इसको जब मैंने रैशनलाइज किया तो क्या हुआ
12 माइनस 16 आयोटा और 12 माइनस 16, इसके उल्ट साइन दोनों तरफ आ गए। ठीक है जी। अब देखिए क्या किया, अब -21 है और ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, यानी -21 और 12 माइनस 16 आयोटा प्लस 20 आयोटा और इस पूरी वैल्यू 12 प्लस 12 माइनस 16 आयोटा से इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी। अब देखिए क्या सूरत हाल बनी, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो -21 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो -252 बना, और -21 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 576 आयोटा बना, प्लस 20 आयोटा को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना जी, ये बल्कि मैंने ये जो है ना कैलकुलेटर पर जो है वो डायरेक्ट ही सारी ना मैंने इसको ना सॉल्व कर दिया कैलकुलेटर में। देखो 21 को 12 से किया, फिर 21 को 16 आयोटा से किया, फिर 20 आयोटा को 12 से किया, फिर 20 आयोटा को 16 आयोटा से किया, तो ये सारा मेरे पास ना सूरत हाल बन गई थी। ठीक है, ये मैंने ट्रैक कर दिया क्योंकि यहाँ मैंने 2-3 स्टेप्स जो है ना वो छोड़ दिए, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन आप पीछे काफ़ी क्वेश्चंस में करके आते रहे हैं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं की। ये सूरत हाल बनी है। ठीक है जी। और नीचे क्या बना, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है जी। ये इसलिए प्लस लिखा हुआ है क्योंकि योटा का स्क्वायर की जगह -1, मैंने आपसे कहा ना कि मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये स्टेप्स किए हैं। आप ये कर लीजिएगा ये स्टेप्स, क्योंकि बहुत आसान है ये स्टेप्स। अब देखिए जी फिर क्या हुआ, फिर 68 वहाँ जब इसके कैलकुलेशन की, इन सब को इनकी कैलकुलेशन की तो ये बना जी 68 प्लस 576। ठीक है जी, ओवर 400। अब इसका रियल पार्ट क्या है, 68 ओवर 400 ये लिखा, प्लस 576 ओवर 400 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट था। अब ये जो मैंने ये किया हुआ है, ये मजीद कटिंग की है, ये भी मैंने कैलकुलेटर पे किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे पास आया था। आप ये बटन दबाएं, ये देखिए मैं कैमरे को क्लोज करता हूँ, ये बटन दबाएं आप, ये बटन आप दबाएंगे तो ये 68 ओवर 400, ये आप इक्वल दबाएंगे तो ये आ गया 17/100। ये देखिए आप, ये क्या आया 17/100, ये मैंने लिख दिया 17/100। इसी तरह 576 और 400 था, फिर यही बटन दबा दें आप, ये बाय का होता है जिसमें फ्रैक्शन होती है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, मैंने जो है वो ये बटन प्रेस किया, ये वाला, तो मैंने इसमें क्या लिखा जी 576, ठीक है, और नीचे लिखा 400, ये किया तो ये आया 36/25। ये देखिए 36/25, ये देखिए ये 36/25 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की तरफ आप आ जाते हैं कि पार्ट नंबर 5 किया है जी। ठीक है जी, पार्ट नंबर 5 आप देखें, ये लिखा हुआ है 5 - 4 आयोटा और नीचे लिखा है 5 + 4 आयोटा। ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। अब ये बिल्कुल इसी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है तकरीबन, इसका स्क्वायर इसके साथ भी है और ये स्क्वायर इसके साथ भी है। ये देखिए पहला स्टेप मैंने ये किया, 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर और 5 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए इसका स्क्वायर मैंने खोल दिया, एक दफ़ा 5 का स्क्वायर प्लस, यदि हालांकि बीच में माइनस था, इसके बावजूद यहाँ प्लस आएगा क्योंकि स्क्वायर के साथ माइनस नहीं आता। सॉरी, -2 5 और 4 आयोटा। और नीचे क्या सूरत हाल बनी, नीचे वाले का भी स्क्वायर खोलो, 5 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, एक दफ़ा 5 और एक दफ़ा 4 आयोटा। अब इनके स्टेप्स खोल दो ज़रा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर बन गया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 40 बन गया। 2 5 10, 10 4 40 आयोटा। 25 प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर प्लस 14 आयोटा। अब ये देखिए 25 आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिखा, -40 आयोटा। इसी तरह नीचे भी आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिखा और बाकी सारा इसी तरह। अब देखें ऊपर क्या सिचुएशन हुई, 25 - 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बन गया 16, -14 आयोटा, 25 - 16 प्लस 40। अगर आप देखें तो सेम सिचुएशन है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है 40 के दरमियान। अब देखें क्या हुआ, ये जब पेज चेंज होता है तो फिर थोड़ी सी ना डिफ़िकल्टी आती है मेरे लिए कैमरे की। ये देखिए क्या है, 9 - 40 आयोटा, ऊपर ये बना था, नीचे बना था 9 + 40 आयोटा। कैलकुलेट करने के बाद मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया,
ये देखें रैशनलाइज करने से क्या हुआ, ये प्लस का था, ऊपर माइनस माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस आ गया। ठीक है, देख रहे हैं आप। और फिर क्या हुआ, इसको दोबारा आगे 9 को मैंने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 माइनस 40 ये होता था, माइनस 40 होता लिखा और इस पूरी वैल्यू से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ये नीचे का सिचुएशन बनी, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ये 9 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 योटा का स्क्वायर है, तो 40 योटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, माइनस 40 को 9 से मल्टीप्लाई किया 360 अयोटा, 40 अयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया माइनस 360 अयोटा, 40 अयोटा को 40 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 1600 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 40 अयोटा था, ये भी 40 अयोटा था, इसलिए अयोटा का स्क्वायर बना। नीचे क्या है, 9 का स्क्वायर को किया 81, 40 अयोटा को किया तो ये 1600 का स्क्वायर। अब देखें 81 इसी तरह, ये दोनों अयोटा के थे, दोनों प्लस हो गए, हालांकि साइन दोनों के साथ माइनस का था, लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा, ये 720 अयोटा बन गया, प्लस 1600 अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 आ गया। नीचे का सूरत हाल बनी 81 माइनस 1600, इसी तरह अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 आ गया। 81 माइनस 720 और 1600 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 1600 बन गया। और नीचे 81 प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया, 1600 बन गया। अब मैंने कैलकुलेट किया इन सबको, 16 में से मैंने 81 को माइनस कर दिया, माइनस 1519 आया, यानी 1519 आया, माइनस 720 अयोटा। इसी तरह नीचे इन दोनों को मैंने प्लस किया, 1600 को 81 को, तो यह है 1681। अब एक दफ़ा इसका रियल पार्ट लिख लिया, माइनस 1519 और 1681, और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, -720, ये देखिए -720 और 1681, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ अयोटा वाला। ठीक है जी, अब इसका अगला क्वेश्चन देखें आप, पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट नंबर 6 क्या है जी, 3 - 7 अयोटा बाय 2 + 5 अयोटा। ठीक है जी, 3 - 7 अयोटा। अब देखिए ये बहुत आसान है, इसी तरह लिखे, सिर्फ इसको रैशनलाइज करना था, इसके उल्ट दोनों तरफ आ गए, 2 - 5 अयोटा, 2 - 5 अयोटा। नीचे क्या हुआ, 3 को मैंने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 - 5 अयोटा से, फिर -7 अयोटा, इसी तरह फिर 7 अयोटा को इस पूरी वैल्यू से अगेन 2 - 5 अयोटा। नीचे क्या सूरत हाल बनी, 2 और 2 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा 5 अयोटा 5 अयोटा का स्क्वायर। फिर क्या किया, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 5 ज़ा 15 अयोटा, माइनस 7 अयोटा को 2 से किया 14 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा को 5 अयोटा से किया 35 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बना, और 5 अयोटा का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर बना। ठीक है जी, आगे देखिए क्या हुआ, आगे देखिए क्या सिचुएशन बनी, 6 - 15 अयोटा -14 अयोटा प्लस 35 अयोटा के स्केज की जगह आ गया -1। नीचे 4 - 25 अयोटा के स्केज की जगह आ गया -1। अब ये दोनों जो है वो अयोटा की हैं, ये हो सकते हैं, देखो 15 और 14, इसी पहले मैंने इसको एज इट इज़ लिखा, फिर 35 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो -35 बन गया, इसे 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 25 बन गया। अब मैं इसको कर देता हूँ, 35 में से मैंने 6 को माइनस किया तो -29 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था। 15 अयोटा 14 अयोटा दोनों के साथ माइनस है, लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा 29 अयोटा, और नीचे भी 29 हो गया। ठीक है जी, अब देखें क्या हुआ, यहाँ से 29 कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि इन दोनों में 29 था, 29 अयोटा था, 29 कॉमन आ गया, 1 माइनस अयोटा बच गया अंदर, नीचे भी 29 था, ये 29 से कैंसिल, ये बाई माइनस भी था, -1 माइनस अयोटा। ठीक है जी, अब देखिए रियल पार्ट भी -1 और इमेजिनरी पार्ट भी -1। देखिए रियल पार्ट के साथ क्या आया, -1, और इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या आया, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, तो ये भी -1। ठीक है जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं, लेकिन इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं अगर आपको समझ आ गए तो। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ये फुली समझ आ जाए। ठीक है जी, अब ये देखिए उसने क्या दिया हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको z1 और z2 की वैल्यू बता दी, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में उसने z की वैल्यू क्या दी थी, x + y अयोटा दी थी, यहाँ उसने z1 की वैल्यू खुद दी हुई है, हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। z1 की वैल्यू क्या दी हुई है, -3 + 2 अयोटा,
और Z2 की क्या वैल्यू दी है 1 माइनस 3 आयोटा। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है Z1 मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस Z1 मैग्नीट्यूड। देखो ये Z1 था, ये माइनस Z1 है। कह रहा है Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट 1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड माइनस Z कॉन्जुगेट 1। कह रहा है ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि जो इसका आंसर आएगा इसका आंसर भी वही आएगा, इसका आंसर भी वही आएगा, इसका आंसर भी वही, इन चारों का आंसर जो है वो सेम आएगा जो भी आए, तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज नहीं। अब देखें, सबसे पहले हम एक एक करके इन सबको सॉल्व करते हैं। पहले क्या था Z1 मैग्नीट्यूड, Z1 की वैल्यू क्या दी हुई है -3 + 2 आयोटा, ये दी हुई है। अब जाहिर बात है, जब भी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड आ जाए, ये मॉड्यूलस आ जाए, तो हम अंडर रूट का लिखते हैं। देखो -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखना साहब। इसको सॉल्व किया, -3 का स्क्वायर 9 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, और Z1 हमारे पास आ गया 9 + 4 √13। ये पहला आंसर आ गया। अब पहला आंसर क्या हमारे पास आया, √13। अब सारे आंसर √13 आने चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा अगर एक वर्ड का भी फर्क आ गया। यानी कि सारे आंसर -13 √√ आने चाहिए, √13 आना चाहिए सारे आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट कर देंगे, -Z1 मैग्नीट्यूड, -Z1 मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसके साथ माइनस है ना, ये माइनस हमने बाई रखा, ठीक है, ये माइनस हमने बाई रखा, और Z1 की जगह क्या है -3 + 2। ये देखिए -3 + 2 आयोटा लिख दिया। अब देखिए माइनस माइनस +3 प्लस माइनस -2 आयोटा, इसका भी मैग्नीट्यूड था, तो फिर इसको इसी तरह 3 का स्क्वायर प्लस 2 का -2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर जब खुलेगा ये भी प्लस ही बन जाएगा, प्लस 9 4 13। ये देखिए सेकंड, मैंने इसके हमने सेकंड, ये देखें ये भी √13 है, ये भी √13 है, दो तो इक्वल हो गए, यानी कि Z1 मैग्नीट्यूड और -Z1 मैग्नीट्यूड ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब दो रह गए, ये Z कॉन्जुगेट 1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -Z कॉन्जुगेट 1 मैग्नीट्यूड, वो कह रहा है ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब हम ये तीसरा करते हैं, Z कॉन्जुगेट 1। ये देखें हमने ये तीसरा क्वेश्चन किया, तीसरा पार्ट, Z कॉन्जुगेट 1 इज इक्वल, Z की वैल्यू क्या दी हुई है -3 + 2। अब देखें इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, बस ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्जुगेट के साइन ये मैंने डाल दिया। अब -3 + 2 होता है ना, ये कॉन्जुगेट जहां भी आता है वो इसका साइन चेंज कर देता है, दरमियान वाले का, ठीक है, ये -3 का साइन नहीं चेंज करवाना आपने, दरमियान वाले का साइन चेंज करता है, डेढ़ वाले का। -3 ये प्लस था, कॉन्जुगेट की वजह से माइनस बन गया, -2 होता, ये कॉन्जुगेट इसी। अब फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लो, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये देखें ये अयोटा नहीं लिखना, मैंने अयोटा लिख दिया गलती से, ये अयोटा नहीं लिखना, -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसलिए प्लस का 9 आया, और 2 का -2 का स्क्वायर भी प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 4 आया, 9 + 4 √7, यानी कि Z कॉन्जुगेट 1 का भी √13 आ गया। ये तीसरी वैल्यू थी। अब हमने लास्ट वैल्यू जो है वो इसको प्रूव करना है कि वो भी √13 ही आई, फिर आपका ये सारा क्वेश्चन। अब लास्ट वैल्यू क्या थी, -Z कॉन्जुगेट 1। तो Z की वैल्यू क्या है भाई, Z की वैल्यू है माइनस, ये माइनस इसी तरह का, Z की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा ऊपर कॉन्जुगेट, क्योंकि Z के ऊपर कॉन्जुगेट है, साथ माइनस भी है, ये माइनस इधर लिखा, Z के ऊपर कॉन्जुगेट था ये लिखा, और Z1 की वैल्यू क्या थी -3 + 2 आयोटा, मैंने सवाल के शुरू में आपको बताई थी। अब क्या सूरत हाल बनी, -3। अब ये कॉन्जुगेट कैसे दरम्यान वाला साइन चेंज होगा, अभी मैंने पीछे स्टेप में बात बताई है, ये प्लस था माइनस बन गया 2 आयोटा और मॉडुलस। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 + 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13। ये देखिए -Z कॉन्जुगेट भी √13 आया 4। अब हमारा सारा सवाल प्रूव हो चुका है, ठीक है जी, यानी कि 4 पार्ट्स थे, इक्वल डाल के दिए थे, और 4 के 4 पार्ट्स का आंसर जो है वो √13 है। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके जा रहे हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है।
इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, देखिए ये भी इसी तरह दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा समझे आप। ये जी, ये ब्रैकेट है, ये देखें ये मॉडुलस नहीं है, यानी कि ये ऐसे है, ये ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है। ये मैं नीचे कर देता हूँ आपको, ये मैं आपने जो आपको मैंने बताया, ये देखें ये ब्रैकेट है, ये वाला चीज़ ना, ये मॉडुलस नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट दी हुई है ये, ठीक है जी। Z1 कॉन्जुगेट Z2, और ये ब्रैकेट है, इज इक्वल टू Z1 Z बार, यानी कि Z कॉन्जुगेट 1 और Z कॉन्जुगेट 2 इसके इक्वल है। वो कह रहा है कि Z1 कॉन्जुगेट और Z2 इक्वल है Z कॉन्जुगेट 1 के, Z कॉन्जुगेट 2 के, यानी कि इसका जो आंसर आता है इसका आंसर भी वो है, सिंपल इज दैट। अब इसमें हम दोनों साइड्स जो है ना वो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हमारा क्वेश्चन ठीक, दोनों का आंसर सेम ना आए तो क्वेश्चन गलत। अब देखें, पहले हमने ये देखा, हालांकि ये क्या था, Z1 कॉन्जुगेट, नीचे था Z2, लेकिन मैंने कॉन्जुगेट का साइन नहीं डाला, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी ये, लेकिन अभी कॉन्जुगेट का साइन नहीं डाला। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लूंगा। देखिए Z1 बाई Z2, ठीक है, इज इक्वल टू Z1 की क्या वैल्यू है, -3 + 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू अब देंगे। Z2 की वैल्यू हम पहले इसको क्वेश्चन में दी हुई थी, ये देखें Z2 1 - 3, ये चूंकि हमारे पास क्वेश्चन कोई नहीं आया था इसलिए हमने Z2 का, लेकिन अब Z2 का क्वेश्चन आ गया। Z1 की वैल्यू है -3 + 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, ये क्वेश्चन में उसने खुद दी हुई है, ठीक है जी। अब देखें क्या किया हमने, अब Z1 और Z2, ये है जी -3 + 2 आयोटा और नीचे है 1 - 3 आयोटा। अब हमने इसका जो है वो कॉन्जुगेट ले लिया, नीचे वाले का 1 - 3, ये सॉरी रैशनलाइज कर दिया इसको, ये देखिए 1 + 3 आयोटा, यानी इसके उल्टे है 1 + 3 आयोटा, सॉरी -3, ये -3 ये लिखा और इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + 3 आयोटा +2 आयोटा, ठीक है जी, और इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 3 आयोटा। नीचे क्या सिचुएशन बनी, 1 और 1, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 योटा का 3 योटा का स्क्वायर बन गया, ठीक है जी। Z1 Z2 ये क्या बना, -3, 1 को किया -3 को से किया +-3 सीधा 9 अयोटा, प्लस 2 योटा को 1 से किया 2 योटा, प्लस 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 3, 2 योटा को 3 योटा से किया तो 6 अयोटा का स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बना, 1 का स्क्वायर 1 आया, -3 योटा का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर आ गया। इस फिर क्या सिचुएशन बनी, -3, ये 9 अयोटा में से 2 अयोटा के -7 अयोटा आ गया, और 6 अयोटा का स्केच का -1 लिख दिया। नीचे भी 1 - 9 अयोटा के स्केच का -1 लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया जी कि Z1 Z2 इसी तरह -3 -7 अयोटा -6 1 + 9, ठीक है जी। अब -3 और -6 ये क्या बना, -3 और -6 क्या बना, -9 बना, ठीक है, और -7 अयोटा इसी तरह। नीचे क्या बना, 9 और 1 10 बन गया। अब ये देखो इसको एक दफ़ा रियल पार्ट में लिख दो, एक दफ़ा इमेजिनरी में लिख दिया मैंने, देखो -9/10 -7/10 अयोटा। लेकिन वहाँ तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि ये है ऊपर कॉन्जुगेट है, हमने तो सिर्फ Z1 Z2 किया ना, Z1 के ऊपर और Z2 के ऊपर पूरी ब्रैकेट डाल के कॉन्जुगेट डाला हुआ था, यानी पूरी वैल्यू के ऊपर कॉन्जुगेट था। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मैंने पहले शुरू में क्या लिया था, मैंने शुरू में यही लिया था कि मैंने कॉन्जुगेट लिया ही नहीं था, मैं तो Z1 Z2 से चल रहा था, लेकिन अब मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। ये देखो Z1 Z2 और ऊपर पूरा कॉन्जुगेट था, ब्रैकेट थी, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ा, ये जो आंसर है, ये जो माइनस है ना, ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि कंजुगेट मैंने आपको कहा ना क्वेश्चन चेंज कर देते हैं साइन को। देखो -9 में टाइम इसी तरह ये माइनस प्लस बन गया, कंजुगेट के थे 7 और 10 अयोटा, ये फर्स्ट आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दिया। अब राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है, और नीचे लिखा है Z2 कॉन्जुगेट। अब देखिए मैंने क्या किया, ये सवाल को एज इट इज पहले उतार लिया, पहले तो Z1 का कॉन्जुगेट लेना है अलग और Z2 का अलग लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने क्या किया, सवाल इसी का उतार के Z1 कॉन्जुगेट क्या हुआ, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाता है। Z1 क्या था, -3 + 2 होता, तो कॉन्जुगेट पे से साइन चेंज हो गया, -3, ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -2 होता, और Z2 के ऊपर भी कॉन्जुगेट था 1 - 3 होता, तो ये 1 + 3 होता बनेगा, ये साइन चेंज हो गया, ठीक है जी। अब तो ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है।
ये देखिए Z1 और Z2 कॉन्जुगेट है, -3 -2 अयोटा 1 + 3 अयोटा, इसको रैशनलाइज कर दिया 1 + 3 1 - 3 1 - 3 दोनों तरफ ही आ गया। ठीक है जी। अब देखें क्या किया, -3 को इस पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया 1 - 3 अयोटा से, -2 इसी तरह, -2 अयोटा इसी तरह, और इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या सिचुएशन बनी, 1 और 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस -3 अयोटा को 3 अयोटा से किया 3 अयोटा का स्क्वायर, Z1 और Z2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 अयोटा माइनस 2 अयोटा को 1 से किया 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा को 3 अयोटा से किया 6 अयोटा का स्क्वायर बन गया। नीचे क्या बना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है जी। अब देखिए -3 प्लस 9 और 2 ये दोनों एक जैसे हैं, अयोटा है ना, 9 में से 2 माइनस किए 7 अयोटा बन गया, प्लस अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, यहाँ भी अयोटा के स्क्वायर की जगह नीचे -1 लिख दिया। अब ऊपर क्या सिचुएशन बनी, -3 और -6, ये प्लस माइनस माइनस है, -6 -3 -6 प्लस अयोटा 7, इसी तरह नीचे क्या बनी, माइनस माइनस प्लस 1 + 9। अब ये देखिए 6 और 3 -9 7 अयोटा इसी तरह 9 और 1 10। अब देखिए एक दफ़ा रियल नंबर में लिखा -9/10 और एक दफ़ा इमेजिनरी में लिखा 7/10 अयोटा, ये सेकेंड। देखें फर्स्ट का जवाब भी हमारे पास यही था। ये देखें फर्स्ट का जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें -9/10 रियल पार्ट था और इमेजिनरी क्या था 7/10, ठीक है अयोटा। अब देखिए दूसरा जवाब भी हमारे पास यही निकला, ये देखिए ये देखिए 7/10, ठीक है, ये -9/10 और 7/10 अयोटा, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी Z1 Z2 और पूरी के ऊपर कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट अलग है और Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट अलग है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, Z1 और Z2 दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट था, पीछे भी यही था लेकिन मैंने कॉन्जुगेट अभी नहीं लिया, जब आंसर आएगा उसका मैं कॉन्जुगेट ले लूंगा। सिर्फ मैंने Z1 और Z2 लिखा, ये अब दरमियान में मल्टीप्लाई है, इस सवाल में ये फर्क है। ये देखें Z1 की वैल्यू है -3 + 2 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा। ठीक है जी। अब देखिए -3 इसी तरह, देखिए मल्टीप्लाई आपको करने आता है ना, -3 इसी दफ़ा ये पूरी वैल्यू, -3 लिखा और ये पूरी वैल्यू, फिर +2 अयोटा लिखा और ये पूरी वैल्यू। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को 1 से किया -3 माइनस माइनस प्लस 9 अयोटा, 2 अयोटा को 1 से किया +2 अयोटा प्लस माइनस -2 अयोटा को 3 से किया 6 अयोटा का स्क्वायर। Z1 Z2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब 9 और 2 ये दोनों अयोटा, दोनों को प्लस कर दिया, 11 अयोटा बन गया, -6 अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 आ गया। ठीक है जी। अब ये देखें क्या किया, Z1 Z2 इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस +6 प्लस 11 अयोटा, इसी 6 सब्ट्रैक्ट 3, 6 में से 3 ये 3 आ गया और 11 अयोटा इसी तरह। अब देखें, अब मैं इसका पूरे का कंजुगेट दिया हुआ था ना, अब मैं पूरे का कंजुगेट ले लिया, आंसर निकला है ये Z1 Z2 ये निकला, मैंने इस पूरे का कंजुगेट ले लिया, तो ये क्या होगा, ये पास साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस का बन जाएगा 3 - 11 अयोटा, ये फर्स्ट निकला है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और यही आंसर निकला, तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। ये लीजिए, अब हम इसकी राइट हैंड साइड ना सॉल्व करने लगे। देखिए राइट हैंड साइड क्या है, ये देखिए राइट हैंड साइड है, Z कंजुगेट अलग है प्लस Z1 कंजुगेट अलग है, Z2 कंजुगेट अलग है। अब Z की वैल्यू क्या थी, ये थी -3 + 2, कंजुगेट लगने से ये साइन चेंज होगा, -3 ये साइन है प्लस है, माइनस बन गया -2 अयोटा। Z2 की वैल्यू क्या थी, 1 - 3 अयोटा थी, कंजुगेट की वजह से ये साइन चेंज हो गया 1 + 3 अयोटा, यानी कि मैंने पहले Z1 का कंजुगेट ले लिया, फिर Z2 का ले लिया, फिर से कहता Z1 कंजुगेट प्लस Z2, इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों के आंसर को, यानी कि इसको और इसको प्लस कर दिया, क्योंकि Z1 का ये आंसर आया कंजुगेट के बाद और Z2 का कंजुगेट के बाद ये मैंने लिखा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। इसका आंसर क्या था, -3 - 2 अयोटा, इसका आंसर क्या है 1 + 3 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना, -3 लिखा और ये सब से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 अयोटा लिखा और इस सब से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 अयोटा, यहाँ क्या किया जी 2 अयोटा को 1 से किया 2 अयोटा -2 अयोटा,
-2 अयोटा को 3 से किया तो ये -6 अयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, नीचे देखें, नीचे क्या सूरत बनी -3, ये दोनों अयोटा के हैं, दोनों माइनस के लेकिन प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने ये स्टेप तो इसी तरह लिखा, यहाँ 1 अयोटा के स्क्वायर के -1 लिखा। नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टेप किया कि ये दोनों 11 बन जाएंगे। ये देखिए, ये 6 और 3 बन गया। ये देख रहे हैं आप, ये 6 इसे 3 सेपरेट के 3। अब देखो -9 अयोटा और -2 अयोटा क्या बना, -11 अयोटा। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। इससे मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4 है। देखिए जी, पार्ट नंबर 4 क्या है, Z1 प्लस Z2 होल के ऊपर कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z कॉन्जुगेट 2, यानी Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट ये अलग अलग है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये वाला। देखिए, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लिखा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पहले मैं सिंपल सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद जो आंसर आता है इसको कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। सिंपल लिखा Z1 प्लस Z2। Z1 की क्या वैल्यू थी, -3 प्लस 2 अयोटा, प्लस Z2 की क्या वैल्यू थी, 1 - 3 अयोटा। ये क्वेश्चन में दी हुई है पीछे। Z1 प्लस Z2, ये देखिए -3 से मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, -3 देखिए, अगर आपको थोड़ा लो नज़र आ रहा है या थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है तो आप जब ये वीडियो देखिएगा तो आप प्लीज़ इसको जूम कर लीजिएगा। जूम करने से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा इंशाअल्लाह। -3, अब मैंने सिर्फ इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर ली। -3 प्लस 2 अयोटा प्लस 1 प्लस -3 अयोटा। अब -3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, -2 और -3 अयोटा में से 2 अयोटा गई तो माइनस अयोटा। अब देखिए, मैंने आपको कहा ना इसके ऊपर कंजुगेट था पूरी फिर। अब मैं ये आंसर आ गया, अब इसका मैं कंजुगेट लेता हूँ। Z1 प्लस Z2, इसका कंजुगेट लिया -2, ये दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, -2 प्लस अयोटा। ये पहला लेफ्ट हैंड साइड क्लियर होगी। अब राइट हैंड साइड करें। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। Z1 की वैल्यू क्या थी, -3 प्लस 2 अयोटा, इसका कंजुगेट लिया तो -3 प्लस -2 अयोटा बन गया, क्योंकि प्लस कंजुगेट की वजह से माइनस में चेंज हो गया। इसी तरह Z2 की वैल्यू क्या थी, 1 - 3 अयोटा, इसका कंजुगेट किया तो ये माइनस प्लस में चेंज होगा, ये बन गया 1 + 3 अयोटा। ठीक है जी, अब इन दोनों को प्लस करना है। Z1 कंजुगेट को आंसर और Z2 कंजुगेट का आंसर प्लस करें। ये देखें, ये अब हमने प्लस किया। -3 - 2, ये Z कंजुगेट 1 का आंसर था, दरम्यान में प्लस। Z2 कंजुगेट का आंसर था 1 + 3 अयोटा। ठीक है जी, मैंने क्या किया फिर इसमें ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी, -3 - 2 अयोटा प्लस 1 + 3 अयोटा। ठीक है, ये क्या बना, -3 + 1 -2 बन गया। ठीक है, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस अयोटा बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को जब प्लस किया तो ये देखिए -2 प्लस अयोटा बन गया 2। और फर्स्ट का आंसर भी मैं आपको दिखा दूं कि यही था। ये देखिए -2 प्लस अयोटा, और इसका आंसर भी यही आया, -2 प्लस अयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे। ठीक है, पार्ट नंबर 5, सॉरी, पार्ट नंबर 5 हम करेंगे इंशाल्लाह। इसके टोटल 6 पार्ट हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ये देखें क्या है, Z1 Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 अलग है और Z2 अलग है मॉडुलस। देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले मैंने लिखी Z1 Z2, अभी मैंने मॉडुलस नहीं लिखा, Z1 Z2 लिखा। जारी बात है, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है, -3 + 2 अयोटा। ठीक, और Z2 की क्या वैल्यू है, 1 - 3 अयोटा। ठीक है, अब देखें, ये -3 लिखा और इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये +2 अयोटा लिखा और इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। Z1 Z2, ये इसको मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस प्लस 3 3 9 अयोटा, प्लस 2 को 2 अयोटा को 1 से किया 2 अयोटा, प्लस माइनस 2 अयोटा को 3 अयोटा से किया 6 अयोटा का स्क्वायर आ गया। Z1 Z2 इज इक्वल टू -3, ये दोनों अयोटा के हैं, 9 अयोटा 2 अयोटा 11 अयोटा बन गया, -6 अयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। -3 माइनस प्लस 6 इधर आ गया और अयोटा लगा, 6 में से 3 को माइनस कर दिया, 3 आ गया और अयोटा 11 अयोटा इसी तरह। अब देखिए, अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, ये मॉडुलस था ना, अब हम इसका आंसर आ गया, अब इसका आंसर का मॉडुलस लेते हैं। 3 का स्क्वायर
अंडर द रूट लिखा 3 का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस लेते हुए या मैग्नीट्यूड लेते हुए अंडर द रूट डालते हैं और इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 आया। ठीक है जी, 121 आया। तो जी का स्क्वायर और Z1 Z2 का मॉडुलस क्या आया 121 और 9 130 आ गया। ये पहला 130 याद रखिएगा, 130 अंडर द रूट, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब आप राइट हैंड साइड देख लें, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ये देखें राइट हैंड साइड में क्या था Z2 मॉडुलस, Z2 की क्या वैल्यू है 1 - 3। अब इसका और Z2 की क्या वैल्यू, अब Z1 को जो है वो हमने क्या किया जी, इसका मॉडुलस ले लिया 1 का स्क्वायर प्लस -3 -3 इसके अंदर आएगा, दरमियान में प्लस ही आएगा, -3 इसके अंदर आया। ये अयोटा नहीं लिखना, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, ये गलती से लिखा जाता है। 1 + 9 और 1 + 9 का बन गया 10। अब अच्छा यहाँ मैंने मेरे से ना गलती हो गई, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने पहले Z1 का लेना था लेकिन Z2 का ले लिया पहले, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि क्वेश्चन ऐसे था Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस, ऐसे था क्वेश्चन, लेकिन मैंने पहले Z2 का ले लिया, Z1 का बाद में। आप बेशक पहले Z1 का ले लें, Z2 का बाद में, लेकिन इस पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही प्रोसीजर पे कोई फर्क पड़ेगा। मैंने Z2 का आंसर पहले ले लिया, ये देखें Z2 का, Z1 का मैंने ये नीचे ले लिया। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें Z1 का लिया तो ये -Z2 था, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि Z1 की वैल्यू ये थी, तो इसका तो ये देखिए √13 है। अब Z1 और Z2, Z1 की क्या वैल्यू है 10 और Z2 की क्या वैल्यू आई थी 10, Z2 की 10 आई थी और Z1 की जो है वो 13 आई थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 113 आ गया। ये राइट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई हुई थी, ये देखें अंडर द रूट 130 और ये भी यही आई अंडर द रूट 130। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। अब ये इसका लास्ट पार्ट हम करने लगे इंशाल्लाह। ये देखिए लास्ट पार्ट क्या है, ये मैं बार बार इस पे बुक इसलिए रखता हूँ कि दोनों पेजेस पे मैंने लिखा हुआ है, तो फिर वो आपको ना समझने में बहुत मुश्किल आएगी। जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, दोनों पेज मिक्स हो जाएंगे। इसलिए मैं इस पेज पे ना बार बार ना जो है वो बुक रख देता हूँ, ताकि आपको जो है विजुअलाइजेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका फोकस जो है ख़राब ना हो। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है Z1 + Z2 मॉडुलस, ये दरमियान में साइन है, क्या ग्रेटर दैन Z1 + Z2 मॉडुलस। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी Z1 Z2, देखिए मॉडुलस मैंने फिर नहीं लिखा, पहले मैं सिंपल सॉल्व करता हूँ, फिर आंसर का मैं ये ले लेता हूँ, और Z कंजुगेट के साथ भी मैंने यही किया। Z1 Z2, Z1 की ये वैल्यू है -3 + 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। सिंपल मैंने इसकी ब्रैकेट्स खोल दी, -3 क्योंकि दरमियान में प्लस था ना, अगर दरमियान में कुछ ना था फिर तो ये मल्टीप्लाई होता, ठीक है, लेकिन दरमियान में प्लस था। अब देखिए -3 + 2 आयोटा प्लस 1 ± -3 आयोटा, ये क्या है -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट -2 और -3 आयोटा में से 2 आयोटा के -1 आयोटा। ठीक है, अब इसका जो है वो मैं मॉडुलस लेता हूँ, मॉडुलस दिया था मॉडुलस ले लो, आंसर आ गया 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, Z1 Z2 अंडर द रूट 5 है, 4 + 1 5 है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड का भी अगर अंडर द रूट 5 आए, नहीं राइट हैंड साइड का आप देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या मसला है। लेफ्ट हैंड ये आप ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड का अंडर द रूट 5 आया, उसने कहा हुआ है जी, मैं आपको भी बताता हूँ, उसने कहा हुआ है कि ये जो Z1 Z2 का मॉडुलस है ये छोटी वैल्यू है, इससे जिसका जवाब आएगा Z1 मॉडुलस से Z2 1, यानी Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस का जो आंसर है वो ग्रेटर होगा इससे, ये हमने साबित करना है। अब इस आंसर क्या है 5, अब उसका आंसर अगर इससे ज़्यादा आया तो फिर इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये देखें क्या है जी क्वेश्चन, ये मुझे जरा सेट कर, ये देखिए अब सही हुआ है। राइट हैंड साइड क्या है जी, राइट हैंड साइड है आपकी Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। Z1 का मॉडुलस क्या, Z1 की वैल्यू क्या थी -3 + 2, मैंने मॉडुलस लिया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, ये अंडर द रूट 13 बन गया। Z2 की क्या वैल्यू थी, Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, इसका मॉडुलस लिया, ये है 1 और ये है -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 आया,
तो ये बन गया √10। तो Z1 का क्या आंसर है √13 और Z2 का क्या आंसर है √10। अब ये तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि उसका क्या आंसर आया था √5 आया था, तो इसका आंसर आया √13 और प्लस √10। इसके लिए देखिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका, Z1 का क्या आंसर आया था, जो लेफ्ट हैंड साइड थी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये थी हमारी Z1, ये देखिए मैं आपको इसे लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी Z1 Z2, ये देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसका आंसर ये आया है √5। और राइट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड के हमारे दो आंसर आए √13 √10। अब मैंने इसको क्या किया, √5 को कैलकुलेटर पे आप कर लें, पहले आप √ डालें फिर 5 डालें, तो ये आंसर आ गया 2.23। अब इससे ये पता चलेगा बड़ी वैल्यू कौन सी है, √13 डालें, ठीक है, और इसका आंसर है 3.6, √10 का आंसर है 3.1। ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है आपने, ठीक है जी। ये मैं क्लोज करता हूँ ताकि आप देख सकें। √5 मैंने जब कैलकुलेटर से किया तो 2.23 आया, √ पहले लिखना है फिर 5 ये आंसर आया। ये इसलिए करें ताकि पता चल जाए बड़ी वैल्यू कौन सी है, √13 का ये आंसर है और √10 का ये आंसर है, ये मैंने कैलकुलेटर पे किया 2.23, ये बना 6.67। अब ये देखें ये बड़ा है, तो उसने सही कहा, उसने पहले कहा हुआ था कि ये बड़ा है, ये बना, तो ये 6.7 आया, ये कितना है 2.23, तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल प्रूव हो गया कि ये ग्रेटर देन था, तो ये प्रूव हो गया इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई, 1.2 हमारी आज कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने मदद की तो कल हम इंशाल्लाह 1.3 स्टार्ट कर देंगे। देखिए वही रिक्वेस्ट वही है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। अगर वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अपनी जो है वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर बना सकूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं जो है वो आसान, बहुत ही आसान मेथड आपको समझाऊं और स्टेप्स पूरे करूं और कैलकुलेशन तक आपको एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं। ठीक है, मेरी मेहनत को बस आप ही सराह सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं अनकरीब भी इंशाल्लाह, मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इंशाल्लाह सैटरडे नाइट को या संडे को इंशाल्लाह मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का जो 24 सेकेंड एनुअल होने वाले हैं 24 में अक्टूबर में, उसका गेस्ट मैं जो है वो अपलोड करूँगा। अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में इंफॉर्म कर दें, अपने क्लास फेलोज़ को भी, ठीक है, और जितने भी फर्स्ट ईयर के आपके जानने वाले हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको भी जो है बता दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गेस्ट जो है वो उन्हें मिल सकें और वो अच्छी तैयारी करें। दुआ अल्लाह ताला से यही है एंड में कि जितने भी जो है वो स्टूडेंट्स दे रहे हैं सेकंड एनुअल मैथमेटिक्स के और किसी भी सब्जेक्ट के, अल्लाह करे कि वो जो है वो कामयाब होते हैं इसी साल और बहुत अच्छे नंबर से कामयाब हो। ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।